हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं एक नई वीडियो लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज की जो वीडियो है दोस्तों वो बहुत ही दुखद है मेरे लिए भी और हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए। आज मैं धर्म पाजी यानी हमारे सुपर डुपर एक्टर, सुपर हीरो, सुपर स्टार धर्म पाजी धर्मेंद्र जी के बारे में ये वीडियो बनाने आया हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं धर्म जी का बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूं और मैं फिल्मों में आया, फिल्मों का मुझे शौक़ लगा और मुझे भी लगा काम करना चाहिए, तो मैं धर्म जी को देख कर ही आया। कोई फिल्म धर्म जी की ऐसी नहीं होगी मेरे पढ़ाई टाइम में भी जो मैंने देखने से छोड़ी हो। और उनकी फ़िल्म का इस कदर मुझे इंतज़ार होता था कि चाहे मुझे पीरियड छोड़ना पड़े, चाहे मुझे पैसों का किसी भी तरीके से इंतज़ाम करना पड़े, और मैं उनकी फ़िल्म ज़रूर देखता था। कई बार ऐसा होता था कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं फ़िल्म देखने के लिए, तो मैं उनके फ़िल्म के जो बाहर पोस्टर लगते थे, मैं वो पोस्टर देखकर ही तसल्ली कर लेता था और अपने आप को बिल्कुल मैं ये मानता था कि बस पर्दे पर अंदर धर्मेंद्र जी हैं और बाहर मैं हूँ। ऐसी अकड़, ऐसी दबंगताई मेरे अंदर आती थी उनकी फ़िल्में देखकर और मुझे लगता था वो बिल्कुल एक रियल हीरो थे। और जो समस्याएं उनकी फ़िल्मों में होती थी, बहुत अच्छी फ़िल्में उन्होंने की, आर्ट फिल्म उन्होंने की, कमर्शियल सिनेमा उन्होंने दिया और फिल्मों में जितना भी एक्शन आया वो धर्मेंद्र जी की वजह से आया। धर्मेंद्र जी अपनी फूल और पत्थर से एक्शन को लेकर आए थे फिल्मों में। एक ऐसा अभिनेता जो बहुत छोटे से गाँव से आया और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सितारा बन गया। तो मैं बड़ा दुख हुआ मुझे जब धर्म पाजी दुनिया छोड़कर चले गए और गुस्सा बहुत आया जब मीडिया ने कुछ दिन पहले ही ये घोषणा करनी शुरू कर दी थी। तो बहुत गुस्सा आया था मुझे इस मीडिया पर कि इन्होंने इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं एक ऐसे अभिनेता के लिए। और मैं ये भी कहूँगा कि जो धर्मेंद्र जी को सम्मान मिलना चाहिए था, राजकीय सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था। और पूरे बॉलीवुड में क्या पूरे हिंदुस्तान में कम से कम एक दिन का शोक सभा रखी जाती है और अवकाश होता है सभी स्कूलों का, इंस्टीट्यूशन का, तो ज़्यादा बेटर माना जाता। इसमें मैं कहूँगा कि ये गलती चाहे हमारी सरकार की रही हो, किसी की रही हो, एक ऐसे अभिनेता का चला जाना फिल्मी दुनिया से ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल बॉलीवुड जीरो हो गया है। जब तक वो बैठे थे तो ऐसा लगता था हाँ फिल्म इंडस्ट्री में अभी कोई है दमदार अभिनेता। तो मैं बताऊँ उनसे, जब वो अपनी ऐलान जंग फिल्म कर रहे थे तो एक बार मेरी उनसे ज़रूर मुलाकात हुई थी। और साहब मैं क्या बताऊँ, उनकी दरिया दिली का मामला, बिल्कुल पास में बिठाया, हाथ मिलाया, फिर गले से लगाया, फिर बोला रे यूपी का छोरा है यार तू है, तो बोला लगे रहना, डटे रहना, कामयाबी संघर्ष से मिलती है, कभी पीछा मत छोड़ना, लाइन का लगे रहना। वो शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे थे उनके। और मैं हमेशा चाहता था कि जब भी मैं मुंबई जाऊँ या ऐसा कुछ हो तो मैं धर्म जी से ज़रूर मिलूँ, लेकिन ऐसा फिर बाद में कोई मौका नहीं आया क्योंकि सबको अपना अपना काम करना होता है। उसके बाद में मैं फिर सन्नी पाजी की फ़िल्में देखने लगा। सन्नी पाजी की फ़िल्में भी आज मैं उसी तरह देखता हूँ जैसे धर्म जी की देखता हूँ। आज भी पिछले दिनों जब भी मेरा मन करता है मैं धर्म जी की फ़िल्में देख लेता हूँ और सन्नी का भी वही हाल है। जैसे मैं धर्म जी की फ़िल्में देखता था ऐसे ही मैं सन्नी पाजी की फ़िल्में देखता हूँ, बॉबी भाई की फ़िल्में देखता हूँ। पूरी फैमिली ने कला में योगदान दिया, हेमा जी ने योगदान दिया। तो मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात से कि धर्म पाजी दुनिया से चले गए। देखिए जाना तो सभी को होता है और एक दिन सबको जाना ही है, लेकिन एक बुलंदियों वाला स्टार, सुपर स्टार, ज़बरदस्त स्टार, ऐसे लोग सदियों में कभी पैदा होते हैं। और धर्म जी शायद बनकर इसीलिए आए थे, भगवान ने उन्हें ऐसा हीरो बनाया था और वो एज एन हीरो ही रहे जब तक भी उन्होंने फिल्मों में काम किया। अपने काम से समझौता नहीं किया, अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। तो मैं सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि धर्म पाजी को हमेशा स्वर्ग में स्थान दें और फिर से उन्हें एक शानदार जानदार अभिनेता बनाकर भेजें और फिर से हम लोगों को धर्म पाजी देखने को मिले कहीं किसी रूप में। और उनके परिवार पर जो ये दुख का पहाड़ टूटा है, हालांकि वो सारी जिम्मेदारी आपने निभा कर गए हैं, लेकिन फिर भी किसी का भी परिवार से चला जाना बहुत दुखद बात होती है। और
उनके परिवार को ईश्वर इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और सनी पाजी से मैं कहूँगा कि जो धर्म पाजी अधूरा काम कुछ भी छोड़ कर गए हैं तो उन्हें बेटा होने के नाते सनी और बॉबी उनके कार्यों को पूरा करें और अपनी इस कला को हमेशा हमेशा के लिए ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहें। बीच में लाइट चली गई थी साहब, माफ़ करना, ये लाइट में मेरा दोष नहीं है। मैं एक फंक्शन पार्टी में आया हुआ हूँ, मुझे यहाँ मौका मिला तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो यहीं बना देता हूँ। और धर्म पाजी सदैव हमारे दिल में रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो हमारी समाज का, हमारी जाति का, हमारे देश का एक ऐसा गौरव है धर्म पाजी कि फिर ऐसा गौरव हमें देखने को नहीं मिला और नहीं मिलेगा। अपने संघर्ष को खुश मिजाजी से जिया और अपने इरादों को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां तक लोग जाना चाहते हैं। मैं ही नहीं, फिल्मी दुनिया के, बॉलीवुड के भी और जितनी भी हमारी टेलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सभी के लोग धर्म पाजी का फ़ैन है, बहुत ज़बरदस्त फ़ैन है। हमारे लीडर्स बहुत फ़ैन है। हिंदुस्तान का हर नागरिक, बच्चा, बूढ़ा, औरत, जवान, लड़की, सब धर्म पाजी के फ़ैन है। और मैं साहब, मैं बहुत ज़बरदस्त अपने धर्म पाजी का फ़ैन हूँ। जवाब नहीं, मैं तो बिल्कुल उन्हीं को देखकर फिल्मों में आया और उन्हीं का असर है मेरे ऊपर। मैं एक्टिंग भी उसी तरह की करता हूँ, उसी तरह का मैं काम करता हूँ जैसा धर्म पाजी जी करते हैं। मैं भी अपने कामों से समझौता नहीं करता हूँ। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें ना करें आपकी मर्जी है नहीं। मैंने तो अपनी संभावनाएं व्यक्त की हैं, संवेदनाएं व्यक्त की हैं कि मैं धर्म पाजी से प्यार करता हूँ। आई लव यू धर्म पाजी, जहाँ भी रहें, स्वर्ग में रहें। आई लव यू धर्म पाजी, लव यू धर्म पाजी। एक ऐसा अभिनेता जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। थैंक यू सो मच। सैल्यूट है धर्म पाजी, सैल्यूट।